जय श्री राधे, जय श्री श्याम। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने की एक विधि का पता चला है। पहले कंफर्म नहीं होता था कि किस दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाना है, किस दिन उनको स्पर्श करना है और किस दिन उनको दीपक जलाना है, सुबह जलाना है, शाम को जलाना है। बहुत सारी भ्रांतियाँ थी। तो आज एक शास्त्र पढ़ने का मौका मिला। शास्त्रों के अनुसार बिल्कुल शास्त्र विधि के द्वारा इधर उधर की बातें नहीं कही गई हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ध्यान दीजिएगा। उसमें लिखा था कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो माता लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकल कर आई। समुद्र मंथन से जब वो लेकिन उनसे पहले माँ दरिद्र, माँ अलक्ष्मी भी की वहाँ से उत्पत्ति हुई। तो विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी को अपनी पठानी बनाने का एक प्रपोज़ल दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पहले मेरी बड़ी बहन का विवाह होना चाहिए। तो विष्णु जी ने एक ऋषि, उल्का नामक ऋषि के साथ माँ दरिद्र को, माँ लक्ष्मी को का विवाह करवा दिया। और लेकिन अब जहाँ दरिद्र रहेंगे तो वहाँ पे माँ लक्ष्मी संपन्नता नहीं रहेगी, समृद्धि नहीं रहेगी। तो कई तरह के विशेष उनके साथ प्रॉब्लम आई इस तरीके से। तो क्या हुआ, ऋषि उल्का ने एक दिन उनका एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाके उनको छोड़ दिया और बोला वहीं पे बैठो। उनको आश्वासन दिया कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। लेकिन काफ़ी समय के बाद भी ऋषि वहाँ पर वापस नहीं आए। तो माता लक्ष्मी को आभास हो गया कि उनके पति ऋषि ने उनका परित्याग कर दिया। और इस आभास के कारण वो बहुत ही रुदन किया, उन्होंने बहुत चिल्लाई, बहुत दुखी व्यथित हुई, जिनकी व्यथा वैकुंठ लोक में बैठे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पास पहुंची। और फिर माता लक्ष्मी ने उनसे प्रार्थना की कि हमें लक्ष्मी जी के पास जाना चाहिए, उनको उनकी परेशानी को समझना चाहिए। तो वो आई और जब विष्णु जी को उन्होंने अपनी सारी व्यथा सुनाई, तो सारी व्यथा सुनाने के बाद विष्णु जी ने उनका आश्वासन दिया कि ठीक है, जिस पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारा परित्याग किया गया है, अब से तुम्हारा निवास स्थान यहीं पर होगा। तो उस दिन से माता दरिद्रता का, माता अलक्ष्मी का निवास स्थान वो पीपल का पेड़ बन गया। और भगवान विष्णु ने ये भी कहा कि वृक्षों में विष्णु का स्वरूप मैं ही होऊंगा, मैं ही विष्णु। वृक्षों में पीपल का पेड़ विष्णु स्वरूप है, मतलब मेरा प्रतिनिधित्व है, मेरा प्रतिबिंब है। तो और एक चीज़ और कि तुम हमेशा तो यहाँ पे निवास करोगी, लेकिन शनिवार के दिन तुम्हें इस स्थान का परित्याग करना पड़ेगा। कि शनिवार के दिन माँ लक्ष्मी का यहाँ पे निवास स्थान होगा मेरे साथ, जिससे कि जो भी व्यक्ति शनिवार को विशेषता इस पीपल के वृक्ष की पूजा अर्चना करेगा, उससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, मेरी कृपा प्राप्त होगी। और अंत दिनों में भी दीप नैवेद्य कर दीपक जला सकते हैं, स्पर्श करना अलाउड नहीं है। तो उसमें आप जल चढ़ा सकते हो, दीपक जला सकते हो। लेकिन कहने का तात्पर्य इस कहानी से यही पता चल गया कि विशेष शनिवार का विशेष दिन पीपल के पेड़ में जल चढ़ाने के लिए, पीपल को आलिंगन करने के लिए, पीपल के पेड़ को विष्णु का स्वरूप मान के, माँ लक्ष्मी का वास स्थान मानकर उनसे प्रार्थना करने के लिए अत्यंत शुभ कार्य होता है। और वैदिक पूजा पद्धति के अनुसार सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक का ही विशेष समय जो होता है, वो पीपल के पेड़ में किसी भी प्रकार के दीप जल आदि को अर्पण करने का उचित समय होता है। क्योंकि उसके बाद उसमें नहीं जल दीपक जलाना चाहिए, वृक्षों के पास नहीं जाना चाहिए। वो तांत्रिक विधियों के लिए प्रयोग में किया जाता है, जो कि हमारे लिए उचित नहीं है। इस बात का हमें विशेषता ध्यान रखना चाहिए। तो इस ज्ञान को ये बात मुझे आज प्राप्त हुई, जो मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। आपको पसंद आए तो बहुत बहुत आभार आपका। जय श्री राधे।